हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। अभी रिसेंटली मेरा न्यू लाइसेंस अप्रूव हुआ है। यहाँ पे मैंने अभी अपना ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट दिया था, तो अभी मैंने पास किया रिसेंटली, लास्ट वीक। तो उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करूँगा कि कैसे आप किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। अगर आप यूके में न्यू आए हैं तो पहले होता है प्रोविजनल लाइसेंस, आपको अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको कोई टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। पहला प्रोविजनल होता है, मतलब एज अ लर्निंग लाइसेंस, आप एज अ लर्नर ड्राइव कर सकते हो। प्रोविजनल आने के बाद आपको थ्योरी टेस्ट देना होता है। थ्योरी टेस्ट अगर आप क्लियर कर पाते हो, मैं आपको बता दूंगा कितना क्या क्राइटेरिया होता है उसका, कितने एग्ज़ाम होते हैं और कितने मार्क्स वगैरह लाने होते हैं आपको पास करने के लिए। थर्ड होता है आपका, अगर आपने लर्निंग या थ्योरी आपने पास कर लिया तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो लर्निंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस नहीं, सॉरी, लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आप पे डिपेंड करते हैं, आप कैसे ड्राइवर हो, आप कौन सी गाड़ी सीखना चाहते हो, तो उसके रिकॉर्डिंग में। और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस में आप रेडी हो जाते हो या रेडी होने से पहले अगर आपको स्लॉट बुक करना हो तो फाइनल प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आप स्लॉट बुक करते हैं। तो ओवरऑल ये 4 स्टेप्स मैं कवर करूँगा। थ्योरी टेस्ट, सॉरी, प्रोविजनल लाइसेंस, थ्योरी टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड फोर्थ वन इज़ प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है। जैसे ही आप इंडिया से यूके आते हैं या किसी भी कंट्री से आप यूके आते हैं तो आपको पहले अप्लाई करना होता है प्रोविजनल लाइसेंस। प्रोविजनल लाइसेंस आप अपने होम एड्रेस, जो भी आपका काउंसिल बिल वगैरह पे जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने होम एड्रेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस होती है शायद 33 पाउंड होते हैं उसकी फ़ीस। 33 पाउंड में आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। उसमें बस ये होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है आपको। गवर्नमेंट यूके की साइट पे, डीवीएलए की साइट पे आप जाके प्रोविजनल लाइसेंस आप करेंगे। मैं उसकी साइट का लिंक लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 33 पाउंड पे करके मिनिमम लाइक 1 वीक में आपके घर आ जाएगा लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस। तो पहला स्टेप सबसे ज़रूरी होता है प्रोविजनल लाइसेंस आपको ऑर्डर करना। प्रोविजनल लाइसेंस आ गया आपका, आप अपने एरिया में जहाँ भी रहते हो अपने चेक करते रहो थ्योरी टेस्ट की डेट्स वगैरह कब मिलती हैं। सेकेंड स्टेप्स होता है थ्योरी टेस्ट। थ्योरी टेस्ट में आपको डेट चेक कर लो। आपको एक एप्लीकेशन होता है, डीवीएलए का ही है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों पे मिल जाएगा थ्योरी टेस्ट। आप वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट में मेनली जो एप्लीकेशन है आपकी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे, उसमें शायद 700 या 650 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से 50 क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आते हैं और 50 में से आपको 44 मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए वो टेस्ट। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये थ्योरी वाला होता है, एक हैज़ार्ड परसेप्शन होता है। हैज़ार्ड परसेप्शन में शायद 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो ओवरऑल जो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। हाँ, सो ओवरऑल 15 क्लिप्स आती हैं आपकी हैज़ार्ड परसेप्शंस की, और 15 में से शायद हर एक हैज़ार्ड परसेप्शन के 5 पॉइंट्स होते हैं। तो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जितनी जल्दी आप हैज़ार्ड को आइडेंटिफाई कर लोगे उतनी जल्दी आप क्लिक करोगे तो उतने पॉइंट्स मिलते जाते हैं, ऐसा होता है सीन। तो ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम होता है 75 या 80 का होता है, उसमें से 44 मार्क्स चाहिए होते हैं। 50 में से 44 चाहिए होते हैं, हज़ार परसेप्शन का अलग होता है। ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी का। थ्योरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम टू सेम जो ऐप में होंगे वही होते हैं, तो उसमें कोई अलग से कुछ नहीं आता। और 23 पाउंड शायद फ़ीस है थ्योरी टेस्ट की। अगर आप बुक करते हो, फेल होते हो तो आप री अटैम्प्ट दे सकते हो। बाकी अगर आप ट्राई करोगे, मैंने मेनली ट्राई करा था, तो मैंने 7 या 10 डेज़ में अपना जो ऐप है, ऐप का कोर्स है, वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैंने अपना ट्राई करा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा हो गया था। मेरे 50 में से 44 एग्जैक्ट ही आए थे, और हैज़ार्ड परसेप्शन में शायद 12 वीडियोज़ मेरी ठीक थी, तो ओवरऑल 67 आया था मेरा। तो जब आप ये थ्योरी टेस्ट पास करते हैं, थ्योरी टेस्ट के बाद आपको, आपका अगर एरिया में अगर ज़्यादा बैकलॉग नहीं है तो आप
मतलब लेसन्स लेके आप प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कर सकते हैं अगर आपके एरिया में बैकलॉग ज़्यादा है और या फिर टाइमिंग स्लॉट्स नहीं मिलते लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो आप जितना जल्दी हो सके बुक कर दें आपके थ्योरी टेस्ट आते ही, क्योंकि थ्योरी टेस्ट का जो रेफरेंस नंबर है वही लगता है उसकी बुकिंग में। उसके बाद ही वो आप प्रैक्टिकल टेस्ट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपके पास कोई एलिजिबल इंस्ट्रक्टर है जो आपको कोर्स या लेसन दे सकता है, मेरे हिसाब से मैंने शायद 15 या 20 लेसन्स लिए थे। और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो 15 या 20 लेसन्स बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, इंडिया मतलब यहाँ के रोड रूल्स और साइंस के लिए। तो मेनली जो दिक्कत आती है लोगों को वो यही आती है कि यहाँ के रूल्स और साइंस और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। मतलब अगर आप टेस्ट देने जाओगे, मैंने भी सेकेंड अटेम्प्ट में पास किया है, तो अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मतलब इंस्ट्रक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बेसिकली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ड्राइविंग टेस्ट रूट्स की, ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के आसपास जो भी रूट्स होते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन है उसकी भी मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको आप कैसे फाइंड करें अपने एरिया के टेस्ट सेंटर रूट्स। तो सबसे बेस्ट होगा अगर आप 10-15 लेसन्स लोगे एक अप्रूव्ड एडीआई इंस्ट्रक्टर से, तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपको मतलब रूल्स समझने के लिए इजी हो जाएगा। मेनली जो आपका थ्योरी टेस्ट में जो रोड साइंस होते हैं अगर आप वो याद रखोगे तो मे बी शायद 50% चांसेस हैं आपको कि उससे हेल्प मिल जाए। लेकिन अगर आपको बेटर मतलब आगे के लिए सेफ़ रहना है तो मेरी तो यही एडवाइस होगी, अगर आप अप्रूव्ड एडीआई इंस्ट्रक्टर से मिनिमम 10 या 15 लेसन्स लेंगे, या आप खूब ट्राई करो किसी फ्रेंड के साथ जिसके पास 3 ईयर से ज़्यादा का लाइसेंस हो, तो उसके साथ बैठ के वो आपके साथ में बैठ जाएगा, अपनी गाड़ी ले लीजिए एल प्लेट लगा के इंश्योरेंस वगैरह लेके, तो आप ट्राई कर सकते हो जब तक, क्योंकि लाइसेंस यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। मिनिमम अभी 40 to 45 पाउंड पर आवर का रेट चल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई फ्रेंड मिल जाता है तो उसके लिए बेहतर रहेगा। एंड जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप सोचते हो कि आप चला सकते हो अच्छा, तो आप ट्राई करो, अपने टेस्ट बुक करो, प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट लो। एक बार अगर फेल भी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आप फेल होते हो तो आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, बट जो रूल्स हैं लोगों की सेफ्टी के लिए हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो मैं बेसिक रूल्स आपको समझाऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में। सो ये हो तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसके टॉपिक के ऊपर कि आपको क्या क्या रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, जो बेसिक छोटे छोटे रूल्स होते हैं, ठीक है। एंड उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। मैं एक बार रोड साइंस दिखा के एक बार वीडियो बनाऊंगा, आप एक बार कमेंट कर देना।